हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था एंगुलर प्रोजेक्शन। एक बॉडी को थीटा एंगल में फेंकें तो कैसे पाथ होगा, पैराबोलिक होगा एंड सो ऑन। आज हम उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो पहले एक बार फॉर्मूला देख लें कैसे कैसे थे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्र डिवाइड बाई यू स्क्र कोस स्क्र थीटा। याद आ रहा है। इसी को हमने शॉर्टकट में क्या लिखा था, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। याद आया कुछ, एक ही बात थी। ठीक है, फिर टाइम ऑफ लाइट 2u साइन थीटा बाई जी था। रेंज की अगर बात करें यू स्क्र साइन 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट यू स्क्र साइन स्क्र थीटा बाई 2g। ठीक है, टाइम, रेंज, हाइट और वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। वेलोसिटी की अगर बात करें तो क्या था ये बेटा, यू स्क्र प्लस जी स्क्र टी स्क्र माइनस 2u/g/t साइन थीटा। ठीक है, ये कब अप्लीकेबल है, जब ये बॉडी को यहां से थ्रो किया जाए और यहाँ पे आए, सेम लेवल पे प्रोजेक्टाइल हो। ठीक है, ये फॉर्मूले यहाँ इसी केस के लिए अप्लीकेबल है। दूसरा केस क्या हो सकता है, किसी टावर से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें तो वहां ये फॉर्मूला नहीं लगेंगे, वो चीज हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा और यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यू साइन थीटा तो 2u/y/g। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यू स्क्र 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यू स्क्र को तोड़ दो, 2 को बाहर ले लो, तो यू साइन थीटा और यू कोस थीटा हो गया। तो 2u साइन थीटा क्या है, यू वाई, यू कोस थीटा क्या है, यू एक्स। तो 2ux/u/y/g लिख सकते हैं इसको। ठीक है, u साइन थीटा यू वाई, तो यू वाई का स्क्वायर बाई 2g। तो इस तरह से इन फॉर्मूलाज को यू एक्स यू वाई की टर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे करने से भी हमारा सवाल आसान हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक बातें थी, कुछ फॉर्मूले से मैंने आपको बताए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, बिल्कुल आसान आसान सवालों से, जिनको झंडू सवाल बोलते हैं। है बेटा, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है, इसको मैंने 60 डिग्री के एंगल पे 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। ठीक है, सबसे पहली बात कैसे क्या होगा, पाथ तो पैराबोलिक होगा, सबको पता है। तो इसमें कोई आपसे पूछ ले फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, आसान आसान सवाल ले रहा हूं, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, और वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, इस टाइप से बातें पूछ दें। तो सबसे पहले बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2u कितना है 20, g कितना होता है 10 और साइन 60 कितना होता है, अरे भाई साइन 60 है ना, साइन 60 क्या होता है √3/2। तो टाइम आ गया 2√3 सेकेंड। इतनी बात समझ में आ गई। टाइम क्या पूछा, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्र साइन स्क्र थीटा बाई 2g। यू कितना है 20 स्क्र साइन 60 का होल स्क्र डिवाइड बाई 2g, g कितना है 10। तो 20 एक 20 कैंसिल, क्या बच गया 20। साइन 60 क्या होता है बेटा, √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। अरे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, बोलो ये कितना आ गया 15 मीटर। हाइट आ गई, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 15 मीटर। ओके, रेंज पूछ लें, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अरे बोलो, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई जी कितना होता है 10 साइन 2 थीटा। तो साइन 60 का डबल करो, अरे 60 इंटू 2 120। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाई 10 साइन 120। साइन 120 कितना होता है भाई, साइन 120 को मैं ले सकता हूं, देखो यहाँ पे साइन 180 - 60। अरे पता है क्या,
साइन 120 क्या होता है, साइन 180 माइनस 60, और ये क्या होता है साइन 60। साइन 120 का मतलब 180 माइनस 60, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, समझ गए। तो ये आ गया 20√3, रेंज भी आ गई। अरे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, बिल्कुल बेसिक, जस्ट आपको मैं ये सिखा रहा हूँ फॉर्मूला अप्लाई कैसे करें, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछे वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u/g/t साइन थीटा। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ देखो u कितना है 20 का स्क्वायर प्लस gt 10, टाइम कितना है आफ्टर 1 सेकेंड, इसका स्क्वायर 2u/g/t साइन 60, ये ले लिया मैंने। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो बेटा क्या आएगा, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 माइनस साइन 60 कितना होता है यही लिख देते हैं, साइन 60 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 200√3, ठीक है। 500, ये आ गया 500 माइनस 200√3, सॉल्व कर लो इसको, जो भी आएगा आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। हम सोल्व करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, आप सोल्व कर सकते हैं इसको, जो भी वैल्यू आएगी, या √3 की वैल्यू या 1.73 उसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, जो भी आएगा आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से बिल्कुल बेसिक सवाल, मैंने आपको जस्ट फॉर्मूलाज में वैल्यू कैसे पुट करनी है वो सिखाया, ठीक है। थोड़े से इससे अच्छे सवाल करते हैं। आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे ए की वेलोसिटी होती है u cos थीटा, पता है ना, ठीक है। अब अच्छे सवाल देखते हैं, थोड़े से, ज्यादा अच्छे नहीं, थोड़े अच्छे, ठीक है। सपोज करो, पहले बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं। एक बॉडी को मैंने 41 एंगल से u की स्पीड से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, 41 एंगल से, 41, ठीक है। एक बॉडी को मैंने 47 डिग्री से प्रोजेक्ट किया सेम स्पीड से, किसकी रेंज ज्यादा होगी, विच हैव ग्रेटर रेंज, रेंज बोले तो हॉरिजॉन्टल रेंज। एक बॉडी को हमने 41 से प्रोजेक्ट किया, एक को 47 से किया, रेंज दोनों की सेम है, ठीक, सॉरी इनिशियल स्पीड दोनों की सेम है, तो किसकी रेंज ज्यादा होगी, ठीक है। क्या करें, कैसे बताएं, एक नंबर में सवाल आ जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो क्या करें, सबसे पहले देखो R इज मैक्सिमम फॉर 45 डिग्री, 45 एंगल अगर होता है तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। तो 45 में मैक्सिमम है, तो 45 से जितना क्लोज होगे उतनी ज्यादा होगी, तो 45 में एक बढ़ाओ 46, एक घटाओ 44, तो 45 के बाद रेंज कहाँ ज्यादा होगी, 44 पे या 46 पे, मेरी बात समझ रहे हो, 43 या 47, 42 या 48, इस टाइप से। कहने का मतलब एंगल थीटा क्लोजर टू 45 मोर विल बी रेंज, समझ गए। थीटा 45 के जितना पास होगा उतनी रेंज ज्यादा होगी। तो यहां देखो 47 पहला एंगल लेके चले, कितना है 41 डिग्री, तो 45 माइनस 41 कितना डिफरेंस आ रहा है 4 डिग्री का। तो सिर्फ 47 की बात करें, 47 माइनस 45 2 डिग्री का, तो डिफरेंस किसमें कम है 2 डिग्री का 47 में, इसका मतलब 47 की रेंज ज्यादा होगी। हॉरिजॉन्टल रेंज इज मोर फॉर 47 डिग्री बिकॉज इट इज क्लोजर टू 45 डिग्री। बात समझ में आ गई, 45 डिग्री के ये ज्यादा पास है, इतनी बात समझ में आ गई मेरे को, 45 डिग्री के ये ज्यादा पास है, ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है, बहुत अच्छे। और देखिए, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक बॉडी को मैंने 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया
और इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज आती है वो आती है 3√3 किलोमीटर। ठीक है, कैन इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज बी 6√3 किलोमीटर इफ एंगल इज एडजस्टेड। मेरी बात समझ रहे हो? अगर एंगल को एडजस्ट किया जाए तो क्या ये इतनी रेंज हो सकती है? आपको पता है रेंज कौन से एंगल मैक्सिमम होते हैं? 45 पे। तो क्या करें, हमें कुछ नहीं दिया हुआ, हमें सिर्फ एंगल और रेंज दी हुई है और कुछ भी गिवन नहीं है। थोड़ा सा अलग सवाल है। तो क्या करें, जब रेंज दे रखी है तो रेंज का फॉर्मूला लगाओ। क्या दे रखा है आपको? थीटा दे रखा है 30, आर क्या दे रखा है? 3√3 किलोमीटर। इसका मतलब 3000√3। अरे 3 किलोमीटर के मीटर बना लो, 3000 मीटर हो जाएंगे। बोलो, मीटर हो गया। अब रेंज आपको दे रखी है तो रेंज का फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, नाउ आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। बोलो, ठीक है। तो आर कितना दे रखा है? 3000√3। यू स्क्वायर नहीं पता हमें, जी भी नहीं पता हमें, साइन टू थीटा 30 साइन 60। अरे मेरे भाई, साइन 2 इंटू 30 साइन 60, 3000√3 यू स्क्वायर बाई जी साइन 60, 3000√3 यू स्क्वायर बाई जी √3/2। अरे बोलो, √3 से √3 कैंसिल, इसको इधर ले आओ। 6000 मीटर यू स्क्वायर बाई जी। ये मैंने क्या किया भाई, मैं यू निकाल सकता था जी की वैल्यू पुट करके, मैंने जी की वैल्यू पुट क्यों नहीं की? थोड़े से समझदार बनिए। कैसे बने समझदार? आर का फॉर्मूला क्या होता है ये? तो बेटा आर मैक्स क्या होता है? यू स्क्वायर बाई जी। पीछे पढ़ा था हमने लेक्चर में, जब साइन टू थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैक्सिमम। तो मैंने मैक्सिमम निकाल लिया। तो ये क्या है? आर मैक्स 45 एंगल वाला। अरे बोलो, तो इसका मतलब रेंज इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो आर मैक्स कितना आ गया? 6000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर। ठीक है, तो रेंज कांट बी 6√3 किलोमीटर। समझ में आ गई बात? इस सवाल में क्या था, इस सवाल में सिर्फ हमें रेंज दे रखी थी, तो जो चीज दे रखी है उसका यूज करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, यू स्क्वायर बाई जी निकाल लो। यू स्क्वायर बाई जी मैंने क्या बताया था आपको? मैक्सिमम रेंज। पीछे के फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। यू स्क्वायर बाई जी मैक्सिमम रेंज, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसके लिए एंगल को एडजस्ट करें तो मैक्सिमम 6000 मीटर हो सकती है, 6 किलोमीटर हो सकती है, लेकिन 6√3 किलोमीटर नहीं हो सकती। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, इजी सवाल था। सिर्फ मैंने यहाँ पे ये सिखाया कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या फॉर्मूला अप्लाई कैसे करें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और देखिए, सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्या? ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, और इट जस्ट क्रॉसेज ए पोल ऑफ हाइट 20 मीटर, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या आ जाए क्वेश्चन? आपके पास क्या बन जाए? ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ये पूछा है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज इसकी बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ, ये क्वेश्चन है। और 20 की स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया, एंगल वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, 20 की स्पीड से प्रोजेक्ट किया, और ये एक पोल को क्रॉस करे। किसको क्रॉस करे बेटा? ये एक पोल को, एक वर्टिकल पोल को जस्ट क्रॉस करे। तो आपको ये तो नहीं बताया कि वर्टिकल पोल कहां पे, नहीं बताया ना। इसका मतलब वर्टिकल पोल दे रखा है 20 मीटर की हाइट पे। वर्टिकल पोल क्या दे रखा है? 20 मीटर की हाइट पे। तो वो 20 मीटर कहीं भी हो सकता है, वो जस्ट क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब 20 मीटर में यहां भी ले सकता हूं, यहां भी ले सकता हूं, कहीं भी, लेकिन वो 20 मीटर यहां लिया तो जस्ट क्रॉस कर रहा है, यहां भी हो सकता है। तो जब कुछ नहीं किया है तो आप ये लेके चलो 20 मीटर का जो पोल है वो मैक्सिमम हाइट पे है, क्योंकि यहां पे है, फिर यहां लगाए तो नहीं होगा ना। समझ रहे हो? तो
20 मीटर हाइट का जो पोल है वो यहाँ लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, जब कुछ भी ना दे रखा हो कि पोल कहाँ पे है, तो पोल कहाँ लेना है आप लोगों को, मैक्सिमम हाइट के लिए। कितना दे रखा है, 20 मीटर। यू कितना लिया था हमने, 20, इसको 20√2 कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया, ये क्वेश्चन आपको दे दिया क्या, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट स्पीड 20√2 मीटर पर सेकेंड एंड इट जस्ट क्रॉसेज ए पोल ऑफ हाइट 20 मीटर। कहाँ है नहीं पता, जब नहीं पता तो हम कहाँ लेंगे इसको, मैक्सिमम हाइट पे ध्यान रखना इसका। फाइंड रेंज स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। तो आपको क्या दे रखा है, u 20√2 मीटर पर सेकेंड, आपको दे रखा है हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अरे बोलो, तो हाइट की वैल्यू पुट करें 20, u का स्क्वायर 20√2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, g कितना है 10। इतनी बात समझ में आ गई। 20 400, 20√2 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, √2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो गया 800 साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। 2020 4/8 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। और आप बताओ 1/√2 कौन से एंगल पे होता है, 45। तो यहां से मेरे पास थीटा कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। हमें यहाँ पे हाइट दे रखी थी, मैंने हाइट यूज कर ली। बिल्कुल आसान आसान सवाल करवा रहा हूँ शुरू में। हाइट थीटा आ गया, अब रेंज पूछी है, तो रेंज क्या होती है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u का स्क्वायर 20√2 का स्क्वायर, अरे बोलो g कितना 10 साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा कितना है 45, 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 90 साइन 91। तो r 20 का स्क्वायर 400 टू 800 10 कितना आ गया 80 मीटर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो मेरे पास जो रेंज है वो कितनी आ गई, मेरे पास रेंज आ गई 80 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो इस टाइप के सवाल जहां पे पोल की हाइट, पोल की पोजीशन ना दे रखी हो तो मैक्सिमम हाइट पे लेने हैं। ठीक है, अगर पोल की पोजीशन दे रखी हो तो क्या करें, तो भाई पोजीशन में ले लेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन है आपके पास ये, इस टाइप से प्लेन ले लिया हमने। ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री, ए बॉल इज थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री, इस टाइप से ये मान लिया। क्लियर, इट क्रॉसेज ए टावर, इट क्रॉसेज ए टावर at a distance 15 meter from the starting point, 15 meter from the starting point, it just crosses, इसका मतलब ऊपर से जा रहा है। ठीक है, and falls after a distance of 5 meter। अरे बोलो, a ball is thrown at angle 45 degree, it just crosses a tower at a distance of 15 meter from starting point and falls at 5 meter from the tower। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। ठीक है, फाइंड हाइट ऑफ पोल, फाइंड हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट बताओ। तो पोल आपको दे रखा है कहां पे है, तो ये बीच में नहीं है इस बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है सबसे पहली बात। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या दे रखा है आपको, रेंज। अरे बोलो, टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होती है, रेंज। दोनों को जोड़ दो, रेंज आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। थीटा दे दिया, रेंज दे दिया, रेंज दे दिया तो रेंज का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। r कितना है 20, u नहीं पता, यू स्क्वायर, g कितना 10 साइन 2 थीटा साइन 90। अरे बोलो, साइन थीटा 45, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 साइन 91, तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 200। इतनी बात समझ में आ गई। u अगर निकालोगे तो 200 का रूट, इसको क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 2, 100 का 10√2। बोलो, u मेरे पास आ गया। ठीक है, अब टावर की हाइट निकालने, मुझे u चाहिए था, u मैंने यहां से निकाल लिया। अब टावर की हाइट कैसे निकालें, जरा सोचो। टावर की हाइट निकालने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला अप्लाई करूं, क्या करूं, जरा सोचो।
जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें प्रोजेक्टाइल में किसी भी पॉइंट पे जाके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी हो और वर्टिकल दे रखी हो या निकालनी हो, तो उस केस में क्या इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री लगा सकते हैं? क्या हम इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री लगा सकते हैं? हाँ भाई लगा सकते हैं। कैसे? देखो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। याद आया कुछ? देखो जरा, x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी है 15, एंगल दे रखा है जी 10 होता है, x दे रखा है, u आपने निकाल लिया, cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और था 1 माइनस एक्स बाई आर, याद आ रहा हो तो था ना? r तो मुझे दे रखा है, तो जब r मुझे पता है तो वो बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाऊं, मैं शॉर्टकट लगाऊंगा, समझे? तो y की जगह क्या आएगा, h वर्टिकल हाइट, x कितना है 15, 10 45 1 माइनस एक्स 15 और r कितना है 20। सॉल्व करो, h इक्वल टू 15 10 45 1 होता है 20 माइनस 15, 20 इधर जाएगा माइनस 15 5 बाई 20 कितना आ गया 1/4, तो 15 इंटू 1/4, तो h आ गया 15/4, 4 3 जा 12, 3.75 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई 3.75 मीटर, 3.25 मीटर का टावर है भाई। बोलो, सिंपल सवाल लेकिन अच्छा सवाल। ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वाई, एक्स डिस्टेंस वाई वर्टिकल डिस्टेंस। तो एक्स तो दे रखा है 15, एक्स क्या दे रखा है 15, वाई क्या दे रखा है एच, तो 15h कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके। तो ऐसा सवाल आ जाए जहां पे यू नहीं दे रखा तो रेंज का यूज करके यू आ जाएगा। सबसे पहले आप ये देखो, किसी क्वेश्चन में आर दे रखा हो तो आर यूज कर लो, एच दे रखा हो एच यूज करो, मैंने अभी करवाया था, और जो निकालना हो निकाल लो। तो यहाँ पे नया कंसेप्ट क्या ऐड हुआ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बात समझ में आ गई? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, हो जाएगी बात समझ में? ओके, और देखो इस टाइप के सवाल आप लोग कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। सपोज करो आपके पास एक प्रोजेक्ट है, हम ऐसे एक सवाल बनाते हैं, फिर यहां से एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया 15 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और किसी भी एक पॉइंट जिसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखी है 24, वर्टिकल डिस्टेंस दे रखी है 12 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या दे रखी है इसकी 24 मीटर, वर्टिकल डिस्टेंस क्या दे रखी है 12 मीटर। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है। अच्छा, यू मान लेता हूं मैं इसका 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड थीटा। अब ये सवाल आ गया, इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। तो जब कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करो ना भाई। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करोगे तो आपका काम क्या पता हो जाए, समझ गए? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, थीटा आ सकता है। तो देखो, सिंस इस बार रेंज नहीं दे रखी तो मैं क्या यूज करूंगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस में हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बेटा फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, अरे हाँ या ना? ठीक है, तो y कितना दे रखा है वर्टिकल डिस्टेंस 12, x कितना दे रखा है 24, टेन थीटा माइनस हाफ g कितना 10, x कितना 24, 24 का स्क्वायर 24 24 576, u स्क्वायर 20 20 400, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा। नहीं आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? कोस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। याद आया कुछ? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई। और देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। ठीक है, ये 4 10 ये आ गया। ठीक है, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई,
12 इक्वल टू 24 टेन थीटा माइनस 72/10 तो 36/5 बोलो 36/5 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 5 120 टेन थीटा माइनस 36 माइनस टेन स्क्वायर माइनस 36 टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। इसको इधर ले आओ, 36 टेन स्क्वायर थीटा और ये भी इधर आएगा तो माइनस का 120 टेन थीटा, ये इधर ये भी इधर, और ये इधर आके 36 प्लस 96 हो जाएगा। बोलो कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये इधर आके प्लस का, ये प्लस का था माइनस का, और ये इधर आके प्लस का होगा तो 96, ठीक है। अब इसको 6 पे कैंसिल करें तो 6 6 या 36, ये 20 में चला गया और ये आ गया, ठीक है। और कितना चला जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा, ये आ गया और ये आ गया। चेक कर लेना कैलकुलेशन को, ठीक है। ठीक है। अब टेन थीटा में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है ना, माइनस बी, तो बी कितना है -10 माइनस बी 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बोलो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac 4 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 2a, ए कितना है 3, तो टेन थीटा कितना हो गया 10 प्लस माइनस 100 माइनस 8 या 24 24 96 6 10 प्लस माइनस 4 का रूट कितना होता है 2 6। तो अगर मैं माइनस का लूंगा तो और प्लस का लूंगा तो क्या होगा, देखो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो टेन थीटा क्या आएगा 10 प्लस 2/6 और 10 माइनस 2/6, ये दो वैल्यू आएंगी, तो 12/6 2 और 8/6 4/3, अरे हाँ या ना, तो आइदर टेन थीटा इक्वल टू 2 और टेन थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है। अगर टेन थीटा 2 है तो थीटा टेन इनवर्स 2, इसकी वैल्यू हम टेबल से देख सकते हैं। और अगर टेन थीटा 4/3 है तो 4/3 तो मुझे पता है कौन सा एंगल पे होता है, टेन थीटा 4/3 53, तो थीटा कितना आ गया 53 डिग्री सेल्सियस, एंगल आपको आता है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना, एक्स वाई दे रखा है, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करते जाओ। अब आप लोग देख रहे हो कि मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा हो गया भाई, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, क्या करें, मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। फिजिक्स सिर्फ इतनी है, इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री लगानी है, वैल्यू पुट करना और सोल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में होती है, वाई में भी हो सकती है और एंगल में भी हो सकती है, ठीक है। इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, बोलो ठीक है। ऐसी बातें हमें समझ में आ जाती हैं और आ गई, ठीक है भाई। और देखो इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री की अगर बात करें तो देखिए आपको इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू √3 x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको बताना है। तो क्या करें भाई, देखो ये इक्वेशन दे रखी है सिंस, अब ये दे रखी है तो कंपेयर कर दो, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई ना। इक्वेशन मुझे याद है तो मैंने क्या किया, कंपेयर किया तो x के साथ क्या है tan, ये क्या है √3, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया √3। कौन से एंगल पे होता है बेटा 60, तो थीटा कितना आ गया 60,
बहुत आसानी से एक काम हो गया आपका, ठीक है। और देखो एंड एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, हाफ जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर के साथ, 1/2। अरे बोलो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, g इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। g कितना 10, यू स्क्वायर निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 60, ये भी आ गया। यू स्क्वायर कॉस 60 कितना होता है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। अरे बोलो, तो ये इधर आ जाएगा 40, यू स्क्वायर स्क्वायर हटाओगे तो रूट, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का क्या होता है 49, तो नियरली 6.2 और 3 मान लें 6.2 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास इस टाइप से इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ में आ गई कि इस टाइप का कोई सवाल आ जाता है तो हम लोग क्या करें, हम लोग ये करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। तो मेरे पास सवाल आ जाए कि भाई इक्वेशन दे रखे तो क्या करें, हम कर सकते हैं। और देखिए सपोज करो आपको दे दे y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू क्या दे दें x माइनस 4x स्क्वायर। तो अब क्या करें, कंपेयर करना और कुछ नहीं करना। फाइंड थीटा एंड यू फॉर प्रोजेक्टाइल। अरे बोलो थीटा और यूनिकल प्रोजेक्टाइल के ऑल्सो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। थोड़ा और चेंज कर दें इसके अंदर, तो क्या करना है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, पता है ना मुझे ये, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट क्या है भाई टेन थीटा, ऊपर क्या है 1, तो 1 कौन से एंगल पे होता है 45, तो थीटा कितना आ गया बेटा 45। बात समझ में आ गई। ऑल्सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लिख देता हूं एक बार, ठीक है। 2 को इधर ले आओ 8, जी कितना 10, यू निकालना है कॉस स्क्वायर 45, ठीक है। तो ये देखो ये इधर ले आओ, यू स्क्वायर ऊपर cos 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये टर्म ऊपर, तो 10 डिवाइड बाई 8 नीचे आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 5/4। अरे बोलो, ठीक है। तो यू स्क्वायर बाई 2 5/4, 2 से 2 काट दिया, यू स्क्वायर इक्वल टू 5/2 और u इक्वल टू √5/2। बोलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। 5/2 क्या होता है 2.5, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 25/10, तो u आ गया 25 का रूट तो 5, और 10 का रूट क्या होता है, √10 जनरली पाई होता है 3.1, तो 50/31, 31 1 जा 31, 19 6 पे जाएगा अप्रोक्स, ठीक है। तो u आ गया 1.6 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास इससे ही आ गया। नाउ मुझे क्या पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t क्या होता है बेटा 2u साइन थीटा वाई जी। अरे सब तो पता लग गया, 2u 1.6 साइन 45 1/√2, जी कितना होता है 10। सोल्व कर लो इसको, ये पॉइंट डाउन कितना आ जाएगा 100, तो ये कितना हो गया 32 100√2। अरे बोलो 100√2, रैशनलाइजेशन कर दो, ठीक है। 32√2 डिवाइड बाई √2 200, तो ये 16, तो 0.16√2 सेकेंड। समझ गए मेरी बात। तो इस टाइप से मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। अगर इक्वेशन दे दें और u और थीटा पता लग जाए, उसके बाद जो निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, कुछ भी निकाल लो। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, ओके, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं। बेसिक क्वेश्चन थे, ज्यादा टिपिकल नहीं किए हम लोगों ने। इन क्वेश्चन में सिर्फ इतना था कि हिंट के तौर पर आपको एक चीज गिवन मिलेगी, हाइट, रेंज या कुछ भी, और उस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन निकाल लीजिए, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जितने मिले आपको बुक में,
अगले लेक्चर में हम थोड़े और टिपिकल क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर कुछ डायरेक्ट कंसेप्ट यूज होंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।